100 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। वर्षाणाम शतकम चैव पादमेकम निधाय च। अब बताओ 100 वर्षों में कितनी वृष्टि हुई होगी, कितना समय लगा होगा, कितनी शीतलता, कितनी सर्दी की रातें निकली होंगी, कितनी गर्मी पड़ी होगी, लेकिन इतना कठोर तप इन्होंने किया। ब्रह्मा जी दर्शन देने के लिए आ गए और ब्रह्मा जी से इन्होंने कहा, सारे दैत्यों की एक ही इच्छा होती है कि हम मरे ना, और कोई इच्छा नहीं है इनकी। ये भी एक विचित्र बात है महाराज। हम आप लोगों ने हो सकता है कहीं पढ़ा हो, कहीं विदेश में कोई महापुरुष हैं जिन्होंने अपने आप को युवा रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किए हुए हैं। अब वो सही है कि गलत है, वो बहुत बड़े व्यवसायी थे और उन्होंने सारी अपनी संपत्ति बेचकर अपने शरीर को युवा रखने में लगा दी। लगभग अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा लगा दिया उन्होंने। वो करोड़ों में कुछ धनराशि थी, 20 करोड़ रुपया, और वो उम्र में तो ज्यादा हैं, लेकिन वो दिखते मात्र 18-20 वर्ष के हैं। उम्र ज्यादा उसमें लिखी हुई थी उनकी, 40-50 वर्ष। तो अब ये विचित्रता है भाई, ऐसा प्रयोग करने की क्या जरूरत है कि हम हमेशा युवा बने रहें, हम कभी मरे ही ना। ये तो शरीर के प्रति एक विचित्र मोह है आपका। इस ऐसे महाराज प्रयोग को करने वाला व्यक्ति तो मुझे मानसिक रूप से विक्षिप्त लगता है। इस संसार में जो आया है वो सिद्धांत है, जाएगा। इस लोक का नाम ही है मृत्यु लोक। यहां हम सब मरण धर्मा हैं, यहां कोई भी बच नहीं सकता। हाँ, आप थोड़ा ज्यादा मेंटेन रहोगे तो मान लीजिए आप 30 के हो तो 25 के दिखोगे, लेकिन समय तो जा ही रहा है, उससे कोई लाभ बहुत होने वाला नहीं है। हम तो कई बार कहते हैं कि भाई उम्र कम बताने की बजाय आप ज्यादा बताओ, अच्छा है आपके लिए। थोड़ा आपके भी मन में एक भाव रहेगा कि हम इतने दिन के हो गए, अब हमें थोड़ा भगवत चिंतन करना चाहिए। उम्र कम कर करके आप हमेशा युवा बने रहना चाहते हो, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो युवा अवस्था के भाव हैं वो जागृत रहेंगे। आप इसीलिए तो युवा बने रहना चाहते हैं, तो वो भाव भी समाप्त नहीं होंगे, है ना। हम तो कई बार ऐसा हमारा देखते हैं कि एक बार हम यात्रा कर रहे थे कहीं, तो एक करीब 50-55 वर्ष के पुरुष बैठे थे, तो बस की यात्रा कर रहे थे। तो हमने कहा कि भाई थोड़ा और खिसक जाइए बाबा जी। नाराज हो गए महाराज, कई लोग ऐसे। उन्होंने कहा कि आप हमको बाबा जी कैसे कह सकते हैं। तो हमने कहा महाराज आप उम्र हो गई है, 50 के पार, मतलब बाबा बनने का चिंतन शुरू हो जाना चाहिए। अब तो महाराज यहाँ ये हालत है कि 50 नहीं, आप 80 के हो जाओ, फिर भी बाबा नहीं बनना। क्योंकि बाबा बनने के जो प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं, वो क्या है? बाल श्वेत हो जाएं, सबसे पहला चिन्ह होता है ये। हम लोग उनको सफेद होने नहीं देते हैं, हम लोगों के पास ऐसी युक्तियां हैं। ये क्या है? ये केवल महाराज मानसिक स्थिति है आपकी कि आप अपने आप को ऐसा महसूस कर लेंगे बस थोड़ी देर के लिए दर्पण के सामने, नहीं अभी तो एक भी काला नहीं है, अभी कैसे हम बूढ़े हो गए। ठीक है, ऐसा यदि विचार है तो अपने को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, भगवान का भजन करिए। लेकिन सांसारिक सुखों की यदि इच्छा है तो फिर आप निरंतर
अपना समय व्यर्थ ही कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि अपने आप को वृद्ध मान लो। ये जो शरीर में महाराज, ये जो आपको ये सब सफेद बाल होना, आंखों में कम दिखाई पड़ना, धीरे धीरे दंतावली का साथ छोड़ देना, ये एक प्रकार का संकेत है भगवान का। जैसे हम किसी घर जाते हैं ना तो बेल बजाते हैं, इसी तरह जब परमात्मा हमारे इस शरीर रूपी घर में, ये भी तो मकान ही है, ये भी तो घर है परमात्मा का। अंतस्थ में बैठा वो परमात्मा हमें जागृत करता है, घंटी बजाता है, और पहली घंटी बजती है महाराज, श्रवण समीप भय सित केसा। धीरज जी हमसे कह रहे थे परसों, तो महाराज जी आपके एक आध बाल सफेद होने लगे। हमने कहा अच्छा है, 40 साल के हो गए हम, अब बताओ बाल सफेद नहीं होंगे तो दिक्कत है महाराज, होना चाहिए। ये भी अच्छा है, इससे जीवन में संकेत मिलता है। श्रवण समीप भय सित केसा। दशरथ जी ने कानों के ऊपर सफेद बाल देख लिया था और राम जी को राजा बना के जंगल चले गए थे। अब बताओ आप, चलो ठीक है, आज के समय में थोड़ा खान पान का अंतर है, हम जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं किसी किसी के, लेकिन आयु का तो निर्धारण है, 100 वर्ष की आयु है, और 100 में से 100 मिलेंगे ये भी पक्का नहीं है, लेकिन मिल जाए। हम कहते सब लोग शतायु हों, तो भी यदि हम लोग विभाजन करें तो महाराज 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था, और उसके बीच में वानप्रस्थ। तो जो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये आपका 25 साल तक रहना चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम 50 साल तक रहना चाहिए, और फिर 75 साल तक आपको खूब तीर्थाटन करना चाहिए, खूब भ्रमण करना चाहिए, और 75 के बाद चुपचाप घर में बैठकर भजन, ऐसा नियम होना चाहिए। और जब हम 50 के बाद भी गृहस्थ जीवन में लगे रहते हैं, तो फिर भगवान संकेत करते हैं कि भाई अब मृत्यु की ओर तू बढ़ रहा है, ये संकेत है तुझे। सफेद बाल हो गए, बहुत अपने आप को तूने परिवार में खूब रंग के रखा, अब थोड़ा जीवन में सादगी ला। सादगी मतलब सफेदी। फिर धीरे धीरे हमारी आंखों में कम दिखाई पड़ा, तो इसका भी मतलब है कि संसार को अब देखना बंद करो, अब तो आंखें कमजोर हो गई हैं, अब अंतस्थ में भगवान का चिंतन करो। दांत कमजोर हो गए, मानो संकेत है कि भाई देखो तुमने बहुत संसार के खूब चटपटे स्वाद लिए, खूब चना चटपटा चबाया, अब तो मूंग की दाल और 2 फुल्का खाओ, हरि के गुण चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल यूं ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन
बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में पल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाँ, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को तो अपने हटा ले, बुराई से मन को तो अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, आठों पहर पल पल धीरे धीरे, आठों पहर पल पल धीरे धीरे, ले जा रही है उम्र धीरे धीरे, चले जा रही है उम्र धीरे धीरे, चले जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हम लोग जीवन के बहुत से उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, लेकिन महाराज तमाम तिथियां याद रखते हैं,
लेकिन जो याद रखना चाहिए उसको तो हम भूल ही जाते हैं बिल्कुल। इस जीवन का परम सत्य है इस संसार को छोड़ के जाना। मृत्यु बिल्कुल निश्चित है, अटल सत्य है। कोई भी ऐसा विधान, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे आप सदा सर्वदा के लिए संसार में बने रहो। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। बड़ी सी बड़ी व्यवस्था कर लो, अरबों खरबों की संपत्ति आप जोड़ लो, लेकिन वो यहीं पे रह जाएगी। हां, अगर कुछ साथ जाएगा तो आपका धर्म, आपके द्वारा किए गए सद्कार्य, अच्छे काम, वो साथ जाएंगे। क्योंकि हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है। आप भारत का रुपया लेकर विदेश में किसी देश में जाओ, अमेरिका जाओ, तो वहां ये रुपया नहीं चलेगा। वहां की जो करेंसी होगी वो आपको मिलेगी। ऐसी ये जो मुद्रा है ये यहीं चलती है। अब आपको जहां जाना है तो वहां की मुद्रा हमसे पूछ लो, हम बता देते हैं। आप कहोगे महाराज आप गए हो क्या? भाई गए तो अपन अमेरिका भी नहीं है, लेकिन पता है ना, कहीं किसी से सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं समझा है उसको। तो ये जो वेद पुराण उपनिषद हैं, जो संत महापुरुष हैं, आप ऐसा मत सोच लेना कि ये केवल सतयुग में व्यवस्था थी कि नारद आदि संत जो है वो तीनों लोकों में भ्रमण करते थे। आपको मैं व्यक्तिगत अनुभव अपना बता रहा हूं। और ऐसे बहुत से महापुरुषों के चरित्र तो है ही कि भगवान के यहां आप सशरीर भी जा सकते हैं और इस समय जा सकते हैं। और बताइए आप, लेकिन आपके अंदर वो साधना हो, वो तपस्या हो। नारद आदि संत तो महाराज नित्य प्रति मिलने आएंगे आपसे। और बताइए, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये सब कल्पनाएं हैं, ये जितने पुराण हैं, ग्रंथ हैं जो इसमें चर्चा हो रही है, ये कल्पना नहीं है। ये एक एक इसमें जो अक्षर है ना, ये बिल्कुल साक्षात सत्य है, भगवान के मुख से निकला हुआ है। ये वेद पुराण उपनिषद। महाराज बहुत पहले एक घटना नहीं है, गीता वाटिका में स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बहुत काल तक रहे और गीता वाटिका के जो प्रधान संपादक हैं भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका हमने एक लेख पढ़ा था और गीता प्रेस से वो अभी भी पुस्तक प्रकाशित है। तो उन्होंने अपना वो लेख अपनी मृत्यु के बाद प्रकाशित करवाया है। वो राधा जी की अष्ट सखियों के अवतार थे भाई जी, और उन्होंने लिखा था कि मुझे 3 बार भगवान विष्णु के दर्शन हुए और नारद, अंगिरा आदि जो महापुरुष थे, जो संत थे, वो तो नित्य प्रति मिलने आते थे। नित्य प्रति महाराज आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि उनकी ऐसी साधना थी। इस मनुष्य शरीर में होते हुए भी उन्होंने अपने अंदर देवत्व जागृत कर लिया था। रात दिन भगवान का चिंतन, रात दिन भगवान का भजन और सभी पुराणों का संपादन, ये कोई सामान्य बात नहीं है। गीता प्रेस से कितना महाराज सनातन संस्कृति में उनका योगदान है, कितने ग्रंथ उनके प्रकाशित हैं, आप विचार करिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। और जिस समय उनका शरीर पूरा हुआ तो महाराज वहां पर जो व्यक्ति थे उन्होंने देखा कि इनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर और श्रीधाम वृंदावन की ओर चली गई। ये
अभी की घटनाएं हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सतयुग त्रेता द्वापर की घटनाएं हैं। और अपने इस दास के जो गुरुदेव भगवान है चित्रकूट में, अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री शिया वल्लभ दास जी महाराज, मौनी महाराज जी के नाम से सब लोग दर्शन करते थे। जितने भी इस भारतवर्ष के प्रतिष्ठा प्राप्त संत हैं, जिनका बहुत नाम है, वो सभी संत हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रशंसा करते रहे। उनका जीवन बहुत भौतिकता में नहीं था। एक छोटी सी कुटिया थी और एक तखत पर एक कम्बल, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो बस उतना ही रहा। गर्मी रही तो उसी को खा लिया और सर्दी रही तो उसी को ओढ़ लिया। कोई कितनी भी बड़ी संपत्ति दे दे, कभी रखा नहीं अपने पास। बहुत बड़े बड़े लोग हमारे क्षेत्र के उनके शिष्य रहे, लेकिन उनका एक ही कथन था। सबको राम जी कहते, बोले भैया ये जो मान प्रतिष्ठा बड़ाई है ना, ये भगवान से दूर कर देती है, भगवान से दूर कर देती है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। जीवन में बहुत सहज सरल रहना चाहिए और इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। हमने एक बार पूछा कि महाराज जी भगवत दर्शन कैसे होगा, भगवत दर्शन कैसे होगा? तो उन्होंने केवल अपनी ओर इशारा किया, हमें देख लो। महाराज बड़े अद्भुत संत थे, साक्षात भगवान राम जी का दर्शन हुआ था उन्हें बाल स्वरूप में। तो उन्होंने कहा था, हमें देख लो, गुरु परंपरा का निर्वहन कर लो, जैसे गुरु की रहनी है, करनी है, कथनी है, वैसे कर लो, बस भगवत दर्शन हो जाएगा। तो महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। अभी आप वृंदावन में एक संत पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी का आपने जब आप परिक्रमा प्रारंभ करते हैं ना गिरिराज जी की, तो दान घाटी से थोड़े ही आगे बढ़ते हैं तो दाईं तरफ महाराज जी की अभी भी अस्थियां विराजित हैं, समाधि स्थल है उनका। और उनको कोई पूछता था कि महाराज जी भगवान का दर्शन कैसे होगा, तो केवल एक ही बात कहते थे कि भगवान तो हमारे जेब में धरे हैं, तुम हमें प्रसन्न कर लो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो संतों के वश में है, भक्तों के वश में है, और यदि हमने संतों को भक्तों को प्रसन्न कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। इसलिए जीवन में याद रखिए, हम बहुत अपने आप को संवारने में, बहुत धन कमाने में, बहुत व्यवस्था करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, सब कुछ होते हुए भी हम अकेले पड़ जाते हैं, अपने आप को बहुत निर्धन, बहुत असहाय महसूस करते हैं, जैसे कोई सहारा नहीं है। फिर उस समय याद आता है, भगवान की याद आती है, लेकिन तब तक कितनी देर हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है, अपने शरीर में जब तक महाराज बल है, अपने पास जब तक धन है, हमारा मन है, इन सब का प्रयोग भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें, यही उत्तम उपाय है। और नहीं तो अंत समय हम सबको पछताना पड़ेगा। अजर अमर महाराज किसी को होना नहीं है, मृत्यु अटल सत्य है, मरना सबको पड़ेगा और सब यही छूटेगा। तुम कुछ भी ले नहीं जा पाओगे। इस संसार का ये महाराज ऐसा विचित्र नियम है, जो आपके पारिवारिक होंगे ना, जो थोड़ा बहुत भी कहीं नाक कान में सोना होगा, वो मर गए तो जल्दी जल्दी पहले उसे निकालेंगे, तो तुम्हें तो फूक ही देना है। यदि तुमसे प्रेम होता तो बताओ, ऐसा करता कोई?
तुम्हारे धन से, तुम्हारी संपत्ति से, तुम्हारे कार्य से यहाँ सबको प्रेम है। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारा परिवार बहुत प्रेम कर रहा है, तो 2, 4, 10 दिन घर का कोई काम मत करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कितना प्रेम कर रहा है। बैठे बैठे कोई महाराज खिलाने वाला संसार में नहीं है। केवल अगर कोई है तो वो परमात्मा है, जो महाराज तुम्हें बैठे बैठे भी खिला सकता है। बस उसका चिंतन करना शुरू कर दो, हर स्थिति में मंगल ही होगा। इसलिए मृत्यु अटल सत्य है, इसे स्वीकार कर लो और अपने अंदर देवत्व को जागृत करो। हम नहीं मरेंगे ऐसा विचार ये राक्षसी विचार है, ये केवल राक्षसी विचार है। पूरी कथा में कोई राक्षस ऐसा नहीं हुआ जिसने तपस्या की हो और उसने भगवान से ये ना मांगा हो कि मैं मरूं नहीं। आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लो, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकशिपु हो, शिशुपाल हो, दंत्रवक्र हो, कोई भी हो,